हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो आज जो टॉपिक समझने वाले हैं उससे भली भांति परिचित हुआ होगा, लेकिन किसी ने भी इसके लगातार उपयोग से होने वाले नेगेटिव रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज हम ऐसे ही एक डेवास्टेटिंग मैनिपुलेशन के बारे में जानेंगे जो अक्सर आप पर आपके बड़ों द्वारा अथवा आपके लव्ड वंस द्वारा ज्यादातर उनकी डिमांड्स के अनुसार अथवा डिमांड्स को फॉलो करवाने के लिए लगातार उपयोग किया जाता है। इस टॉपिक से आप शायद परिचित ही होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने ये वीडियो डिटेल में समझाया है उससे आपको रियल में ये मालूम चल जाएगा कि अगर कोई आपको इस तरह से लगातार मैनिपुलेट करता रहे तो यह आपके इमोशंस पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो प्लीज ध्यान से ये वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई ये ट्रिक आपके ऊपर उपयोग कर रहा हो तो इसे इग्नोर करना आपके लिए कितना घातक साबित होगा। सो मोस्ट वेलकम इमोशनल ब्लैकमेल। जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को खुद के गोल्स हासिल करने या अपने हिसाब से काम करवाने के लिए इमोशनली मैनिपुलेट अथवा कंट्रोल किया जाता है, तब ऐसी सिचुएशन को इमोशनल ब्लैकमेल के रूप में कंसिडर किया जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल एक टाइप का बिहेवियरल पैटर्न है जिसमें ब्लैकमेलर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सामने वाले के इमोशंस को या फिर उसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इमोशनल ब्लैकमेल मैनिपुलेशन का एक बहुत ही क्रूशियल फॉर्म है जिसमें एक ब्लैकमेलर आपकी ही फीलिंग्स को आपके ही अगेंस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए एज अ सेल्फ इंटरेस्ट उपयोग करता है। इस मैनिपुलेशन फॉर्म को एज अ कॉमन टैक्टिक ज्यादातर क्लोज्ड और रोमांटिक रिलेशनशिप में उपयोग की जाती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुजन फॉरवर्ड, इमोशनल ब्लैकमेल इज व्हेन जब कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपके ऊपर फियर, ऑब्लिगेशंस और किसी भी प्रकार के गिल्ट को या अपराध को प्रोजेक्ट करें। इन शॉर्ट, इमोशनल ब्लैकमेल इज द यूज ऑफ फियर, ऑब्लिगेशंस, गिल्ट एंड शेम टू कंट्रोल अनदर पर्सन। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को खुद के गोल्स अचीव करने के लिए इमोशनली कंट्रोल करता है, तब वह उसे व्यक्ति पर इमोशनल ब्लैकमेल मैनिपुलेशन टैक्टिक का उपयोग कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अगर तुम ये काम मेरे लिए नहीं करोगे तो कुछ भी बुरा हो सकता है। ऐसी और भी बहुत सी धमकियों से वह अपने विक्टिम की हरकतों को कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू 2022 स्टडी, इमोशनल ब्लैकमेल एक साइकोलॉजिकल या बिहेवियर वायलेंस का कृष्ण फॉर्म है जो अन्य वायलेंस अथवा मैनिपुलेशन से कई ज्यादा हम पहुंच सकता है। विक्टिम को लगातार इमोशनल ब्लैकमेल करने से वह साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का शिकार बन जाता है, क्योंकि यह मैनिपुलेशन का फॉर्म दूसरे मैनिपुलेशन टाइप्स से ज्यादा हार्मफुल और डिफरेंट है। इसमें डायरेक्टली विक्टिम के इमोशनल स्टेट पर प्रेशर किया जाता है। ऐसा करने से विक्टिम अपने आप को वर्थलेस मानने लगता है और ऐसा मानता है कि हकीकत में वह कुछ भी डिजर्व नहीं करता। इस चीज का गहरा असर आखिर में विक्टिम की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स पर दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि इस मैनिपुलेशन को अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, बल्कि असल में जब से रिलेशनशिप की शुरुआत हुई तभी से इस टैक्टिक का उपयोग रिलेशनशिप में किया जा रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल असल में एंशिएंट मिथ्स और पुराने समय के लिटरेचर में भी प्रेजेंटेड है, जहां पर हर कोई अपने पर्सनल गेन के लिए सामने वाले को मैनिपुलेट करता था। और तो और अर्ली 1970 में इस ट्रिक का उपयोग पेरेंशियल स्ट्रेटजीज में किस तरह से होता है उसकी एनालिसिस भी सर एस्टर विलार द्वारा की गई थी। पूरे इतिहास में इमोशनल ब्लैकमेल एक साइलेंट फोर्स की तरह है जो ह्यूमंस के बिहेवियर और रिलेशंस को डीपली इफेक्ट करता है। एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर माकियावेली ने एक तरफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में इमोशनल कंट्रोल का महत्व समझाया है और वहीं पर शेक्सपियर ने अपने नाटकों से जेलसी और इमोशनल मैनिपुलेशन के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाया है। प्राचीन मिथ्स से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड के साइकोलॉजिकल इंसाइट्स तक हर कहीं पर यह मैनिपुलेशन टेक्निक मौजूद रही है, बस इसे आइडेंटिफाई अभी अभी किया गया है। असल में इमोशनल ब्लैकमेल एक यूनिवर्सल इश्यू है, लेकिन इसे हर तरह के कल्चर्स में अलग अलग रूप से समझा और संबोधित किया जाता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर्स, जहां पर इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल इंडिपेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां इमोशनल ब्लैकमेल को ऐसे पर्सनल बाउंड्रीज का ब्रेकडाउन मानते हैं। और वही मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन सोसाइटीज में इसे अथॉरिटी और कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए इम्प्लाई किया जाता है। ऐसे और भी कई कल्चर्स है जहां पर हर मैनिपुलेशन को अलग अलग रूप में देखा जाता है।
इमोशनल ब्लैकमेल ऐसे कई साइकोलॉजिकल सिद्धांतों पर आधारित है जो ह्यूमंस के इमोशंस का शोषण करते हैं और इसके ट्रेट्स को भी दर्शाते हैं, जैसे कि पहला, फियर। कोई भी ब्लैकमेलर अपने विक्टिम में कही गई बातों का पालन न करने पर इमोशनली ब्लैकमेल करके डर को पैदा करता है और ऐसा वह विक्टिम को नेगेटिव रिजल्ट्स होने की धमकियां देकर करता है। दूसरा, ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्यबद्ध होना। एक मैनिपुलेटर अपने विक्टिम की सेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का इतने हद तक शोषण करता है जब तक विक्टिम अपने आप को ब्लैकमेलर की डिमांड्स का पालन करने के लिए बाध्य ना महसूस करने लगे। यह प्रिंसिपल मोस्टली क्लोज्ड रिलेशंस में ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, जहां पर लॉयल्टी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर ट्रेट्स हैं जिसे आइडेंटिफाई करने से इस टैक्टिक को समझने और इसका समाधान करने में मदद मिल सकती है। इमोशनल ब्लैकमेल का ज्यादातर उपयोग करने वालों के पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझना इस मैनिपुलेशन फॉर्म के मैकेनिज्म को समझने में हमारी मदद कर सकता है। कुछ सर्टेन ऐसे लक्षण हैं जो ब्लैकमेलर को दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन सभी में से नार्सिसिज्म इज द की ट्रेट, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा कंट्रोलर बनना बहुत पसंद होता है। वह लोग अपने डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए और अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल का उपयोग करते रहते हैं। डिसेप्टिवनेस एंड इम्पल्सिविटी आर ऑल्सो कॉमन ट्रेट। एक धोखेबाज व्यक्ति विक्टिम के सामने झूठी कहानी बनाकर उसके मन में डर और गिल्ट की भावना पैदा कर सकता है, जबकि एक आवेगी व्यक्ति इमीडिएट रिजल्ट्स पाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल का उपयोग इंस्टेंट सॉल्यूशन के रूप में करता है। दरअसल मैनिपुलेशन के इस फॉर्म को पहचानने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल के साइंस एंड सिम्टम्स को समझना बेहद जरूरी है। अगर विक्टिम ब्लैकमेलर की डिमांड्स के अनुसार वर्क नहीं करता है तो ब्लैकमेलर उसे हार्म पहुंचाने या दूसरे नेगेटिव रिजल्ट्स होने की धमकी देता है, जैसे कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा, या फिर तुम जानते हो कि अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो क्या होगा, वगैरह। एक ब्लैकमेलर विक्टिम से अफेक्शन, अटेंशन और सपोर्ट को उसके मत अनुसार काम न करने के पनिशमेंट के तौर पर वापस खींच लेता है। इसके लिए साइलेंट ट्रीटमेंट एक इफेक्टिव ट्रिक साबित हो सकती है। एक ब्लैकमेलर सिंपैथी पाने के लिए खुद को ही विक्टिम के रूप में दिखा सकता है और विक्टिम को खुद के वेल बीइंग को बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस करवा सकता है। इमोशनल ब्लैकमेल से इन्फ्लुएंस हुआ विक्टिम अक्सर डर और चिंता की भावना को व्यापक प्रमाण में महसूस करता है। उसे लगातार गिल्ट का अनुभव होता रहता है। वह ब्लैकमेल की हैप्पीनेस अथवा डिफीटनेस के लिए हमेशा खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है, और तो और लंबे समय तक इस टैक्टिक से इमोशनल मैनिपुलेट होते रहने से विक्टिम में एंग्जाइटी और सेल्फ क्रिटिसिज्म की भावना जागने लगती है, जिससे विक्टिम अपनी सेल्फ वर्थ खोने लगता है। वह अक्सर डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे कि उदासीनता, स्ट्रेस और होपलेसनेस को फील करने लगता है, जिससे उसका उन एक्टिविटीज में से इंटरेस्ट कम होने लगता है जो उसे पहले पसंद थी। इमोशनल ब्लैकमेल और नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स के बीच में डिफरेंस पहचानना असल में बेहद ज्यादा ट्रिकी है, लेकिन एक हेल्थी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए यह जरूरी भी है। असल में नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स जेन्युइन तरीके से होता है और उसका मोटिव एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करना और इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। वहीं पर मैनिपुलेशन का मोटिव आपको कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना होता है। मान लीजिए आपका पार्टनर अपसेट है और अगर वह स्ट्रेस में है और आपसे सपोर्ट मांगता है तो दैट्स अ नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर वह बार बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए अपसेट होने का दावा करें और आपको गिल्टी फील करवाता है, दैट्स अ मैनिपुलेशन। तो इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल के स्पेसिफिक बिहेवियर को पहचानना आपको खुद को प्रोटेक्ट करने और हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में मदद कर सकता है। अगर कोई आपको कंट्रोल करने के लिए लगातार आपको छोड़ देने या खुद को हार्म पहुंचाने की धमकी देता है तो यह इमोशनल ब्लैकमेल का एक क्लियर साइन है। हो सकता है कि मैनिपुलेटर इमोशनल ब्लैकमेल की फेमस टैक्टिक गिल्ट ट्रिपिंग का उपयोग करें, जिसमें आपको गिल्टी फील करवाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला मैनिपुलेटर अक्सर आपको आपके परसेप्शन पर डाउट करवाने के लिए अपने बिहेवियर को डिनाई कर सकता है, और तो और वह आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आपको आइसोलेट करके आपकी उसके ऊपर की डिपेंडेंसी को बढ़ाता है।
जिससे कि वह आपको बाद में इजीली इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। इमोशनल ब्लैकमेल से विक्टिम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इमोशनल स्टेट पर गहरा असर पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में ब्लैकमेलर द्वारा दिए जाने वाले लगातार दबाव के कारण व्यक्ति अक्सर एंग्जाइटी और स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। वह ऐसा मानता है कि ब्लैकमेलर की सभी भावनाओं के जिम्मेदार वही हैं। इसी वजह से विक्टिम को हमेशा गिल्ट और शर्म का अनुभव होता है और वही लॉन्ग टर्म में यह इम्पैक्ट और ज्यादा डीप होता जाता है। पहले से ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी और ट्रस्ट इश्यूज के मुद्दे बने रहते हैं, जिससे विक्टिम के लिए हेल्थी रिलेशनशिप बनाना और बाउंड्री सेट करना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल से लंबे समय तक मैनिपुलेट होते रहने से विक्टिम के लिए निर्णय लेना कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दरअसल यह टैक्टिक इंसान के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप को भी बहुत डीपली इफेक्ट कर सकती है, जिससे आप में फियर और गिल्ट की भावना पैदा होने लगती है। पर्सनल रिलेशनशिप में इमोशनल ब्लैकमेल का उपयोग विक्टिम के विश्वास को तोड़कर रख देता है और इमोशंस और पावर के ऐसे इम्बैलेंस से विक्टिम को फ्रस्ट्रेटेड और आइसोलेटेड फील होता है। इमोशनल ब्लैकमेल असल में इतना ज्यादा डेवस्टेटिंग मैनिपुलेशन फॉर्म है जिसका लगातार इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ विक्टिम पर बल्कि खुद ब्लैकमेल पर भी इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल एक मैनिपुलेटर को शॉर्ट टर्म गेन्स प्रोवाइड तो करता है, लेकिन वहीं उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मैनिपुलेटर पर भी गंभीर असर कर सकते हैं, जिससे एक मैनिपुलेटर के लिए भी हेल्थी रिलेशंस बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो में दी गई डिटेल्स को सही मानते हो या नहीं, लेकिन यही सच है, क्योंकि यह सभी डिटेल्स मैंने आपको अपने विचारों से नहीं बल्कि कट टू कट रिसर्च से मिली जानकारी के अनुसार बताई हैं। और हाँ, दूसरी बात कि इस टैक्टिक का उपयोग करना विक्टिम और अब्यूजर दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, और इस वीडियो में इस ट्रिक के बारे में जानकारी सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए दी गई है, जिससे आप इससे खुद को डिफेंड कर सके। तो यह वीडियो यही तक थी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पावर्ड बाय द डार्क लॉज।